नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जो कि भारत में इस समय टॉप ऑफ द नेशन बन चुकी है। क्या है ऐसी खबर जिस पर हर आदमी चर्चा कर रहा है, अपनी अपनी ओपिनियन दे रहा है। जिन्होंने भी न्यूज़ मीडिया या फिर किसी प्रकार के ट्विटर हैंडल को फॉलो किया हुआ है, चर्चा में है सत्यपाल मलिक और सत्यपाल मलिक की गिरफ्तारी। क्या है ये पूरा मामला, आज के सेशन में हम समझेंगे, ये जानने का प्रयास करेंगे कि वाकई में कुछ ऐसा है या कोई और स्टोरी है। सारी बातें आपको बताएंगे। और अगर आपको कुछ भी नहीं पता है कि स्टोरी चल क्या रही है, आप अचानक यहाँ लैंड हुए हैं, तो मैं आपको याद दिला दूं कि आज से कुछ दिन पूर्व 17 अप्रैल हमारे जन्मदिन वाले दिन हमने एक सेशन कवर किया था अपने हमारे अंकित इंस्पायर इंडिया पर। और उस सेशन में हमने बताया था कि सत्यपाल मलिक जी जो पूर्व गवर्नर हैं 4 राज्यों के, उनमें से 2018 के अराउंड 2019 तक वो जब तक 370 नहीं हट गया था, वो जम्मू कश्मीर राज्य के, जब यूटी नहीं हुआ करता था वो, तब वहां के गवर्नर हुआ करते थे। उस दौरान के कुछ एपिसोड, जब उस समय 14 फरवरी 2019 को पुलवामा अटैक हुआ था, तो उसमें उन्होंने एक वीडियो दिया है, मतलब हाल ही में एक इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि पुलवामा हमला हमारी नाकामी से हुआ था। इन्होंने सरकार को, विशेष रूप से जब खुद गवर्नर थे उस समय की जो केंद्र सरकार थी, यानी कि जो वर्तमान केंद्र सरकार थी, उसे भी दोषी ठहराया। और साथ में उन्होंने बहुत सारे ऐसे आरोप लगाए जो कि प्रधानमंत्री के भ्रष्टाचार से भी जुड़े हुए थे, कि प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचार से कोई खास आपत्ति नहीं है। और हमने इस विषय के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो किया था लगभग 50 मिनट का, जिसमें सारे पक्ष रखे थे। सत्यपाल मलिक जी के बारे में भी बताया था, सारे मुद्दे भी बताए थे। अगर आपने नहीं सुना है तो समय निकालकर इसे सुन सकते हैं, ठीक है। ये वो इंटरव्यू था जो कि द वायर पर दिया गया था। करण थापर के साथ में यह इंटरव्यू है, और इस इंटरव्यू में इन्होंने प्रॉपर तरीके से सारी बातें बताई कि कैसे वहां पर क्या हुआ था। सीआरपीएफ ने हेलीकॉप्टर मांगे थे, हम हेलीकॉप्टर नहीं दे पाए थे। अगर मांगने पर हेलीकॉप्टर दे दिया जाता तो चीजें सही हो जाती। कुछ इस तरह की बातें इन्होंने उस समय पर कही थी। ये 16 तारीख का इंटरव्यू था, हमने 17 तारीख को इस पर सेशन कवर किया था, ठीक है, हो गई बात। लेकिन भाई साहब, अभी न्यूज छपती है। न्यूज कब छपती है? तो आप ये बिजनेस लाइन की खबर देख रहे हैं 21 अप्रैल की। क्या खबर है कि सीबीआई ने सत्यपाल मलिक जी को बुलावा भेज दिया है, यानी कि आ जाओ भैया, आपको बुलाया है। जैसे ही ये खबर आती है, समन का मतलब होता है बुलावा भेजना, कि आइए आपको बुलाया जा रहा है। तो जब बुलावा भेजा गया तो ऐसी स्थिति में बुलावे के साथ साथ बड़ा सवाल बनकर यह आया कि भाई एक बात बताइए, एक मिनट, लोगों ने एक चीज यहां पर देखना शुरू कर दिया। और वो खबर क्या थी कि देखा, मोदी जी के खिलाफ बोलने का परिणाम मिल गया है। 17 तारीख को इन्होंने प्रधानमंत्री के खिलाफ लाइन बोली और 21 तारीख की अखबार में सुर्खी छप गई कि सीबीआई ने सत्यपाल मलिक जी को बुलावा भेज दिया है कि आइए चर्चा की जाएगी। सीबीआई और ईडी इन दिनों वैसे ही अपोजिशन के रडार पर हैं, और उन रडार में ये बातें बार बार कही जा रही हैं कि सत्यपाल मलिक जो हैं, इन्हें टारगेट किया ही जाएगा क्योंकि इन्होंने केंद्र के खिलाफ बोला था। अब जैसे ही इन्होंने ये वाली बात कही, ये खबर आई, इसके साथ साथ एक खबर और आती है। ट्विटर पर ट्रेंड होने लगते हैं सत्यपाल मलिक, ट्विटर पर ट्रेंड होने लगते हैं, लोग ढूंढते हैं कि साहब ऐसा क्या हो गया। तो ट्विटर पर ट्वीट चल पड़ता है, और ट्वीट चल पड़ता है सत्यपाल मलिक अरेस्टेड। अप्रैल 22 की ये आप खबर देख रहे हैं। इन दिनों ट्विटर ने लोगों से ब्लू टिक हटा दिए हैं, पैसे दो और ब्लू टिक लगाओ, ये प्रक्रिया उसने शुरू कर दी है। इसलिए अब ये पता नहीं चल रहा है कि कौन वेरीफाइड है कौन अनवेरीफाइड है, लेकिन भर भर के जब कोई एक नाम लिखा जाएगा तो वो ऑब्वियस सी बात है कि ट्रेंड में आ जाएगा। तो भाई साहब, यहां पर आप सुर्खियां देखते हैं, यहां परमिंदर सिंह, कोई पता नहीं कौन क्या क्या है, सब जगह एक चीज दिखाई देती है, और दैट इज अरेस्टेड अरेस्टेड। सत्यपाल मलिक नाम से भी एक ट्विटर हैंडल है, वो भी लिखता है अरेस्टेड। हर जगह सत्यपाल मलिक को किया गया गिरफ्तार, उनके साथ मिलने गए, देश सत्यपाल मलिक के साथ है। ट्विटर पर ट्रेंड होने लगा, तस्वीरें आने लगी कि सत्यपाल मलिक गिरफ्तार हो गए हैं। खबर कुछ इस प्रकार से आ गई कि देखा, तुमने किया था, तुम्हें पता नहीं था क्या कि तुम केंद्र सरकार के खिलाफ बोलोगे और तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। लो, तुम्हारी गिरफ्तारी भी तय हो गई। सीबीआई ने समन भेजा पहले, और फिर ये अरेस्ट हो गए। तो क्या सरकार के खिलाफ बोलना गुनहगार है? तो भाई साहब, उनके साथ के जो नेता हैं उनके बयान आए। इन्होंने बताया कि हम फिलहाल एक अलग थाने में हैं, सत्यपाल मलिक जी अलग थाने में हैं, हमें गिरफ्तार करके ले जाया गया है, हम लोग उनसे मिलने गए थे और हमें गिरफ्तार कर लिया गया। ये मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया, और इस प्रकार की वृत्ति बनकर आई कि भाई साहब कुछ तो गड़बड़ है मामले के अंदर, ऐसे नहीं होना चाहिए। केंद्र सरकार उनके खिलाफ बोलने वालों को अगर
ऐसे ही गिरफ्तार करने लगेगी तो देश में तो फिर सीधा सीधा लोकतंत्र खराब हो जाएगा। कोई बात नहीं साहब, ये चर्चा आने लगी तो अब ये विशेष रूप से जानकारी जानने योग्य बनती है कि भाई ऐसा हुआ भी था या नहीं हुआ था। पुलिस ने आंसर दिया, पुलिस को सामने आकर कहना पड़ा कि भाई ऐसा कुछ है ही नहीं। उन्होंने कहा कि उनका डिटेंशन जो है वो है ही नहीं। सत्यपाल मलिक के बारे में कॉप्स ने कहा, पुलिस वालों ने कहा कोई उनको गिरफ्तार नहीं किया गया है और वो खुद से पुलिस थाने आए थे और वो चले भी गए हैं। किसी ने गिरफ्तार नहीं किया है। बकायदा दिल्ली पुलिस ने अपने द्वारा शाम पहुंचते पहुंचते दोपहर तक ये इंफॉर्मेशन खुद से डाल दी कि एक फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रोपोगेट की जा रही है सोशल मीडिया पर कि सत्यपाल मलिक को गिरफ्तार किया गया है, वो फर्जी खबर है, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि वो खुद ही चलकर आए थे अपने सपोर्टर्स के साथ पुलिस थाने। तो साहब ये पूरा मामला है क्या? सीबीआई ने इन्हें समन क्यों भेजा, इन्हें कोर्ट जाकर मतलब ये पुलिस थाने क्यों पहुंच गए, ये सारी बातें आज के सेशन में आपको बताई जाएंगी। आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस सेशन में पहली बार पहुंचे हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका कोई चार्ज नहीं है, नीचे लगा हुआ बटन है वो दबा दीजिए सब्सक्राइब का। वहीं दूसरी ओर आपको ये सेशन समझ में आना शुरू हो चुका है तो अपने साथियों से भी साझा कर दीजिए ताकि खबरों का सही से सारा प्रसारण आप तक पहुंच जाए। लेकिन उसके साथ साथ इस दौरान जब हमारे साथी लाइक शेयर सब्सक्राइब में बिजी रहे, कुछ साथियों ने जो ये काम कर रखा है उनके काम की जानकारी हम दे देते हैं। काम की जानकारी ये है साथियों, आज देश पूरी तरह से सॉफ्टवेयर, क्योंकि भारत जो है वो सॉफ्ट पावर के साथ साथ सॉफ्टवेयर की पावर भी है, और सॉफ्टवेयर की पावर में लोग ये मानते हैं कि इन दिनों सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो कंप्यूटर पर जिन्हें कोडिंग करना आता है उनकी है, क्योंकि कोडिंग वाले हर चीज़ का डेटा एनालाइज करना जानते हैं। अगर आपको भी लगता है कि आपको सॉफ्टवेयर आना चाहिए, आपको भी कोडिंग आनी चाहिए और कोडिंग आने से रोजगार मिलने तक का सफर तय होना चाहिए, तो आपके लिए हमने एक लिंक कमेंट बॉक्स में पिन किया है। दैट लिंक इज ऑफ कोडिंग इनवेडर। साथियों, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिस पर आप क्लिक करके अपने लिए एक कोर्स परचेज करते हैं, पूरे 6.5 महीने उनके साथ कोर्स पढ़ते हैं। यदि आप उनके द्वारा दिए गए असाइनमेंट्स कोर्स कवर कर लेते हैं तो वो आपको जॉब गारंटी तक भी ऑफर करते हैं कि आपने अगर हमारे साथ 6.5 महीने का कोर्स सीख लिया तो जॉब निश्चित है। तो ये क्या सिखाते हैं? जिन्हें कोडिंग नहीं आती, जिन्हें सॉफ्टवेयर नहीं आते, जिन्हें मतलब कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है, स्क्रैच से एम्प्लॉयमेंट तक की तैयारी कोडिंग इनवेडर कराता है, जिसकी वजह से आपको आईटी प्रोफेशंस के अंदर हाई पेड सैलरी मिलती है। आपको आईटी का नॉलेज है या नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप खुद से सीख कर अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि यहां से सीखे हुए लोगों का 93% प्लेसमेंट है। 300 से ज्यादा इनके पास हायरिंग पार्टनर्स हैं, यानी जिन्होंने इनसे सीखे सिखाए लोग लिए हैं। साथियों, यहां पर बहुत ही अच्छे ऑर्गेनाइजेशन से लेक्चर देने वाले लोग भी अवेलेबल हैं जो अपना गाइडेंस यहां उपलब्ध कराते हैं, क्योंकि ये अपने पूरे 6.5 महीने के कोर्स में 30+ से ज्यादा प्रोजेक्ट आपसे सॉल्व कराते हैं, 1500 से ज्यादा आपसे असाइनमेंट सॉल्व करवाते हैं, हर वीक आपके 2 लाइव सेशंस कराते हैं, जिससे आप पूरी तरह एक लर्नर व्यक्ति बनते हैं और उस पूरे कोर्स को करने से आपकी जॉब गारंटी का रास्ता दुरुस्त हो जाता है। इनका मानना है कि यदि कोई इन सब को पूरा कर ले तो उसकी 100% जॉब गारंटी है, क्योंकि ऑलरेडी 93% प्लेसमेंट रेट के साथ 7.5 लाख रुपए पर एनम के पैकेज पर यहां से लोग पढ़कर जॉब तक पहुंचे हैं, जिनमें कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने तस्वीरों के साथ साझा किए जा रहे हैं। तो 100% जॉब गारंटी अगर कोई पढ़ाकर आपको दे तो मुझे लगता है कि एक ट्राई बनता है। यदि आप सोच रहे हैं तो इसमें ट्राई कर सकते हैं। और यदि आप अंकित इंस्पायर इंडिया के थ्रू इस लिंक तक पहुंचे हैं तो आपके लिए एक रेफरल कोड है हमारी तरफ से, दैट इज AII, अंकित इंस्पायर्स इंडिया का AII 27। यदि आपने इस कोड को अप्लाई किया तो आप कोर्स में 27% फीस के ऊपर डिस्काउंट भी पाते हैं। तो देरी किस बात की, अभी जाइए इसी प्रकार के बैच को ज्वाइन करिए। उम्मीद है बाकी साथी अब तक सेशन को शेयर कर चुके होंगे। तो चलिए कहानी को आपको विस्तार से बताते हैं। विस्तार से कहानी कुछ इस प्रकार से है। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी से मिलने कुछ खाप पंचायत के नेता आए थे। उन नेताओं के लिए उन्होंने अपने घर पर भोजन रखा। भोजन रखते समय उन्होंने पास ही के एक पार्क में भोजन के लिए व्यवस्था आयोजित करवा दी। पार्क जैसे आप किसी शहर में या सोसाइटी में रहते हो तो वहां पर एक प्रॉपर स्पेस होता है जनता के लिए,
हर शहर में, जैसे मैं एक छोटे से शहर अलवर में रहता हूँ, वहाँ पर कंपनी बाग है, नेहरू बाग है, छोटे छोटे पार्क हैं जो समाज के लिए उपलब्ध हैं। सब लोग वहाँ जा करके उसका उपयोग कर सकते हैं। और कुछ कमर्शियल जगह होती हैं जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं, सामुदायिक भवन के रूप में होती हैं, कुछ मैरिज गार्डन के रूप में होती हैं जिन्हें आप खाने पीने के यूज़ में ले सकते हैं। इन्होंने ऐसे ही एक पार्क का उपयोग अपने निजी काम के लिए ले लिया, इनसे मिलने आए हुए लोगों के रुकने के लिए और उन्हें भोजन कराने के लिए, मिलन करने के लिए उस जगह का उपयोग किया। अब जब उपयोग किया तो इन्हें वहां पर इस जगह का उपयोग करने से रोका गया, क्योंकि सर ये सार्वजनिक स्थान है, आज आप पावर में हैं, आज आपको एक पद और पहचान है, आप इस जगह को ना यूज करें। पुलिस ने इन्हें ऐसा करने से रोका। इस बात पर मलिक जी नाराज हो गए। इन्होंने कहा अगर ऐसा है तो हम सत्याग्रह करेंगे, हम इस जगह का उपयोग करने के लिए सत्याग्रह करेंगे और विरोध करने के लिए हम आपके साथ पुलिस स्टेशन तक चलेंगे। इन्होंने कहा कि अगर आप जिद करेंगे, देखिए पुलिस के साथ सीधा सा नियम होता है भाई, पुलिस आपके आर्ग्यूमेंट सुनने नहीं आती है। पुलिस को पता है कि ये चीज़ गलत है, गलत है तो उसका प्रावधान है कि अगर आप नहीं मान रहे हो तो आपको वहां से हटाया जाएगा। आपको हटाया जाएगा तो जो यहाँ पर लोग इनके साथ में विरोध में इन्वॉल्व हुए कि नहीं साहब हम नहीं हटेंगे या फिर हम तो यहीं भोजन करके जाएंगे, पुलिस ने कहा तो चलिए हमारे साथ, आपको यहाँ से हटाया जाता है। तो उनको यहाँ से हटाया गया। सत्यपाल मलिक जी को फिर भी नहीं लिया गया। सत्यपाल मलिक जी ने कहा अच्छा आप इनको ले जा रहे हैं तो हम भी चलेंगे। तो साहब ये खुद जाकर आरकेपुरम थाने में पहुंच जाते हैं कि अब मैं भी अरेस्ट दूंगा, मैं भी गिरफ्तारी दूंगा, क्यों मेरे लोगों को हटाया गया। इस स्थिति से खुद अपनी गिरफ्तारी देने के लिए सत्यपाल मलिक जी थाने पहुंच जाते हैं। अब थाने पहुंचे थे, अपने लोगों को जिनको भोजन कराने के लिए पार्क में बिठाया गया था उनके समर्थन में मतलब थाने पहुंचते हैं। थाने पहुंचते हैं तो भाई साहब गजब न्यूज मार्केट में चल जाती है कि थाने में सत्यपाल मलिक एकदम मतलब न्यूज के अंदर इस समय हाईलाइटेड ही सत्यपाल मलिक है। और ऐसी स्थिति में उनकी गिरफ्तारी, पुलिस थाने में सत्यपाल मलिक, भाई साहब ये तो एकदम ट्रेंडिंग खबर होनी ही थी, ट्विटर पर ट्रेंड करने लग गया। ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा तो भाई साहब मीडिया भी इनके घर पहुंचती है। मीडिया इनसे पूछती है कि साहब आपको क्यों हटाया जा रहा है। तो बोले क्या किसी से मिलने आना गुनाह है क्या किसी के लिए खाना आयोजित करना गुनाह है क्या, और अगर ऐसा है तो भाई साहब मैं इस गुनाह के लिए सत्याग्रह करने को तैयार हूं, मैं अपनी गिरफ्तारी देने को तैयार हूं। इनको पता था कि नेशनल मीडिया में छाए हुए हैं तो ये खबर भी धड़ाधड़ ऊपर उठ के आने लग गई। लोगों को मौका मिल गया कि भाई साहब देख लीजिए सत्यपाल मलिक को बोलने के खिलाफ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जितनी जानकारी आपको होगी एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, थोड़ी बहुत मुझे भी है, और जानकारी ये है कि आपकी जितनी भी गैदरिंग्स होती हैं उन गैदरिंग्स के नाम पर आप किसी ऐसे स्थान का चयन नहीं कर सकते जो कि अलाउड नहीं है। अगर आप कर रहे हैं, आप कहेंगे फलाने सिंह ने भी तो किया था। जितनी भी जगह होती हैं उनकी परमिशन पहले ली जाती है। आपने परमिशन मांगी थी, परमिशन नहीं दी गई, क्योंकि हो सकता है वो सार्वजनिक स्थान हो, उसका कमर्शियल यूज होने लग जाए, तो प्राइवेट यूज होने लग जाए तो लोग शायद विरोध करें। आप ये नेता हैं, आपको लोग फॉलो करेंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी देखा देख बहुत से लोग ऐसा करने लगेंगे। आज अगर मलिक साहब इस तरह का करते हैं तो इनके चाहने वाले लोग भी ऐसा कर सकते हैं, इनको पसंद करने वाले लोग भी ऐसा कर सकते हैं कि जब मलिक साहब अपनी पार्टी किसी सार्वजनिक पार्क में बढ़िया से आयोजित कर सकते हैं तो ऐसा भंडारा तो हम भी आयोजित कर लें, हमें कौन रोकेगा। तो हो सकता है इसी वजह से लीडर्स को ज़्यादा फ्रेम किया जाता है कि आपको अगर कुछ कहा जाएगा तो जनता तक दूर तक असर जाएगा। इनको लेकर गए, इनके समर्थकों को लेकर गए, इन्होंने कहा कि हाँ मैं जा रहा हूं। तो ये तो थी साहब गिरफ्तारी की खबर। इनके साथ जो मिलने आए थे वो थे खाप नेता। अब ये खाप नेता कौन होते हैं जो आपको यहाँ तस्वीरों में दिख रहे हैं, इन्हें बस में बिठाकर पुलिस वाले लेकर जा रहे हैं। खाप क्या होते हैं, तो ये होता है हरियाणा के क्षेत्र में, विशेष रूप से जाट समाज के अंदर ऐसा होता है कि लगभग 84 गांव मिलकर के एक खाप का निर्माण करते हैं। एक तरह से वहां के पंच सरपंच मिलकर के एक अपना मुखिया या प्रधान चुनते हैं। समाज के बहुत सारे मुद्दे जिनमें समाज के लोग बैठकर निर्णय लेते हैं, समाज के मुखियाओं की पंचायत खाप के नाम से जानी जाती है। तो वहां के ये रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो कि इनसे मिलने आए थे। इन्हीं के सम्मान में इन्होंने अपने द्वारा भोजन का आयोजन करा था और उस भोजन के आयोजन के दौरान ये कार्यक्रम हुआ। तो पहला तो मुद्दा ये निकल कर आया, मलिक साहब गिरफ्तार हुए नहीं थे, गिरफ्तारी खुद देने गए थे, पहली बात ये। लेकिन पुलिस ने तब भी उन्हें गिरफ्तार नहीं किया। पुलिस ने अपने द्वारा प्रॉपर क्लैरिटी 22 तारीख की शाम तक, यानी कल शाम तक दे दी थी, नंबर 1। दूसरा सवाल बनता है और वो दूसरा है, सीबीआई ने इन्हें समन किया। बोले साहब सीबीआई और ईडी लग जाती है उन लोगों के पीछे जो लोग सरकार विरोधी होते हैं।
मलिक साहब ने जो जानकारी दी कि सीबीआई उनको बुला रही है, गृह मंत्री अमित शाह से हाल ही में आज तक पर एक पत्रकार ने पूछा कि साहब इन्हें बुलाया गया है सीबीआई द्वारा क्योंकि आपने इनके खिलाफ भेजी है सीबीआई। तो उनका कहना था कि पत्रकार की सत्यपाल मलिक साहब को सीबीआई ने पहली बार नहीं तीसरी बार बुलाया है। फिलहाल इन्होंने हाल ही में हमारे खिलाफ भाषण दिया होगा, लेकिन इन्हें तीसरी बार सीबीआई बुला चुकी है, आज नहीं ऑलरेडी 2 बार जा चुके हैं। अब बड़ा सवाल मन में यह आता है फिर भी सीबीआई इनके पीछे पड़ी क्यों? आम आदमी के पीछे तो सीबीआई नहीं पड़ती। तो आपको जानकर के बड़ा इंटरेस्ट आएगा इस बात को जानने के बाद कि सीबीआई को इन्होंने खुद इनवाइट किया था। इनवाइट किस बात पर किया था कि भाई अगर सीबीआई को मेरे से पूछताछ करनी है तो मैं सहयोग करूंगा। किस बात में सहयोग करेंगे? तो बात यह है कि जब ये गवर्नर हुआ करते थे 18-19 में, तब इन्होंने 2 मुद्दे ऐसे सार्वजनिक मंच पर रख दिए थे कि जब ये जम्मू कश्मीर के अंदर गवर्नर हुआ करते थे तो जम्मू कश्मीर में इनसे 2 ऐसे काम करवाए जा रहे थे जिसके बदले इन्हें 300 करोड़ रुपए की रिश्वत ऑफर की गई थी। जब कोई गवर्नर 2018-19 के अपने कार्यकाल की एवज में 2021 में लोगों के सामने पब्लिकली ये बोल दे कि मुझसे जब मैं जम्मू कश्मीर में था तो मुझे ये कहा गया था, क्या कहा गया था कि आप इन 2 पर साइन कर दीजिए, 300 करोड़ रुपए आपको मिल जाएंगे। तो जनाब ये बहुत बड़ा एलिगेशन था। इस एलिगेशन के कारण मनोज सिन्हा जब उपराज्यपाल बने यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर के, तो उन्होंने इस मामले की जांच अपने लेवल पर करवाने के स्थान पर सीबीआई से करवाना उचित समझा। भाई अगर जम्मू कश्मीर की खुद की सरकार खुद के खिलाफ जांच बिठाएगी तो वो अपने आप के साथ सही करेगी न्याय या नहीं करेगी नहीं पता, लेकिन मनोज सिन्हा जी ने कहा कि जब पूर्व राज्यपाल ऑलरेडी 2021 में 18-19 के मामले को उठा चुके हैं कि उनको रिश्वत देने का प्रयास किया गया था, तो इस मामले की क्यों ना जांच सीबीआई से करा ली जाए। तो उस समय 21 के भाषण के आधार पर यह मामला उसी साल सीबीआई को सौंपा गया कि भाई सीबीआई वालों तुम इसकी जांच कर लो। सीबीआई ने जांच शुरू करी, चूंकि इन्होंने ये कहा था कि ये सीबीआई अगर इनसे पूछताछ करेगी तो जवाब देने जाएंगे, तो ये पहले खुद ही तो भांडा फोड़ते हैं कि भाई मुझे रिश्वत ऑफर की गई थी। अब जब आपने इतनी बड़ी बात बोली है, आप पूर्व राज्यपाल हैं, आप इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं, तो पूछताछ तो करेंगे ना। आपके पास प्रूफ क्या है बताइए? समन का मतलब पूछताछ करना होता है, आप ऐसे ही हवा में आरोप नहीं लगा सकते। जब जांच एजेंसी सीबीआई कर रही है तो आपसे पूछेगी ना। कल को अगर आप ये कहो कि मेरे घर में चोरी हो गई, तो भैया चोरी हो गई तो पुलिस आपसे पूछेगी ना कहां से चोर आए थे, क्या लेकर गए, कितने। अब आप ये कहने लग जाओ पुलिस ने मुझे पूछने बुलाया, देखो मेरे ही घर में चोरी हुई, पुलिस मुझसे ही पूछताछ कर रही है। ये तो मतलब बिल्कुल उलट स्थिति हो गई। कल को आपके साथ कुछ भी अनहोनी हो जाए, आप कहेंगे देखा अभी तो मेरी टांग टूटी है, पुलिस वाले मुझसे ही पूछ रहे हैं। ये नहीं कि किसी के पीछे दौड़ कर जाएं, पकड़ने जाएं कि तूने टांग कैसे तोड़ी। अरे भाई पूछेंगे आपसे ही ना, कहां से गाड़ी आई थी, किस तरह की गाड़ी थी, क्या नंबर था, आप क्या कर रहे थे, कहां जा रहे थे, आपसे समझे तो सही। वो प्रकट होके थोड़ी आया है, वो आपके साथ थोड़ी था। अब इनका वो भाषण भी सुन लीजिए एक बार। जब मिनिस्टर थी तो वीपी सिंह जी मुझे एक तरफ ले गए और उन्होंने कहा सत्ता संभल के काम करना। मैं कहा क्यों? कहने लगे कि बेईमानी करने के बाद प्रधानमंत्रियों से नहीं लड़ा जा सकता और हमें तुम्हें दोनों को प्रधानमंत्रियों से लड़ना है, लिहाजा पाक साफ रहना। 21 अक्टूबर 2021 की ये ऑडियो क्लिप है। लौटने के बाद किसानों के लिए बोल दिया बेधड़क, अगर मैं कश्मीर में कुछ कर लेता तो मेरे घर तो ईदी पहुंच जाती है आज से पहले। इन्होंने अपने मिनिस्टर थी तो वीपी सिंह जी मुझे सेक्रेटरीज ने मुझे ये भी बताया कि साहब इसमें 150 करोड़ रुपए आपको मिल सकता है। मैंने कहा मैं तो 5 कुर्ते पजामे लेके आया हूँ, ऐसे ही चला जाऊंगा। अगर आप इन फाइलों पर साइन कर देते हैं तो आपको 150 करोड़ रुपया मिल सकता है। सेक्रेटरीज ने इनसे ऐसा कहा, ये बैठ करके भाषण दे रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ना, सेक्रेटरी एक आईएएस रैंक का अधिकारी होती है। आपने बोल दिया कि उसने ऐसा किया है, कहा है, तो निश्चित है कि कोई तो जानना चाहेगा ना हुआ क्या था। तो इन्होंने इस मसले में बताया
किस्सा क्या था वो भी मैं आपको बताता हूँ, किस्सा अभी आगे भी बताऊंगा। असल में जम्मू कश्मीर के अंदर इंश्योरेंस करने के लिए कोई कंपनी आनी थी। कंपनी के रूप में कंपनी आई अंबानी की कंपनी, और वो कौन से वाले अंबानी की, वो जो दूसरे वाले अंबानी है जो फेल मार गए हैं, अनिल अंबानी की। और एक और काम होना था वहां पर, एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का। तो उन दोनों कामों की अनुमति देने के लिए, एक तो इंश्योरेंस कंपनी को अनुमति देने के लिए और एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की अनुमति देने के लिए इन्हें 150 करोड़ रुपए ऑफर किए गए। ये इनका मानना है कि इनके सेक्रेटरी ने इनसे कहा कि यदि आप इन पर साइन कर देंगे तो आपको 150 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में अब ये खबर जब ढूंढी गई, इसका नाम निकाला गया रिलायंस इंश्योरेंस स्कैम केस के। रिलायंस ने इनको 150 करोड़ ऑफर किए। इनकी खबर 21 अक्टूबर 2021 की खबर आप देख रहे हैं, 22 अक्टूबर की। आई वॉज ऑफर ₹300 करोड़ टू क्लियर डील ऑफ अंबानी आरएसएस ऑफिसर, ऐसा इन्होंने कहा। तो भाई जब कहा है तो आपके साथ में जांच टीम आकर पूछेगी ना कि क्या आधार है आपके पास, बताइए, अगर है तो उस पर कार्रवाई की जाए। इस वजह से सीबीआई ने इनको समन किया है। तो आपने मुद्दा रेज किया है तो सीबीआई आपसे पूछताछ करने आई है। अब इस पूछताछ में जम्मू कश्मीर की वर्तमान जो उपराज्यपाल हैं, उन्होंने अपने पास इस जांच को ना रखते हुए सीबीआई को दे दिया, क्योंकि वो यूनियन टेरिटरी है जम्मू कश्मीर। वहां पर राज्य जैसा कुछ नहीं है, वहां यूनियन टेरिटरी ही फैसले लेगी। यूनियन टेरिटरी का मतलब केंद्र फैसले लेगी। केंद्र के जांच एजेंसी के नाम ही सीबीआई और ईडी है। तो ये तो मतलब गजब प्रकार की पॉलिटिक्स इंडिया के अंदर चल रही है। मतलब ऐसा हो रहा है, हर प्रकार से अपनी अपनी तरह से बातें रखी जा रही हैं। सोचकर देखिए कि आप तक केवल अगर इतनी सी खबर पहुंचाई जाए कि सत्यपाल मलिक को सीबीआई ने बुलावा भेज दिया, नंबर 1, नंबर दूसरा, सत्यपाल मलिक गिरफ्तार हो गए, तो कुछ आपको सुनना नहीं है कि क्या हुआ। केवल सुनते ही क्या आएगा, प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलने का नतीजा मिल गया। ये राजनीति हो रही है, और राजनीति आज के युग में इंफॉर्मेशन की है। सोशल मीडिया पर इतनी जल्दी खबरें प्रसारित होती हैं। अच्छा, अब क्या है, मैंने आपके सामने ये खबर क्यों रखी, होगा क्या, मुझे बहुत सारे लोग एक ही लाइन आजकल कमेंट बॉक्स में, जब मैं इस तरह की खबरें लाता हूं ना, तो कहते हैं आप स्पोक पर्सन हो गए हैं बीजेपी के, क्योंकि आप बीजेपी के पक्ष में बातें बोल रहे हैं। भाई मैं आपको सही खबर दे रहा हूं, इसे खबर देना कहते हैं, और वो सही खबर देना कहते हैं। मतलब अगर मैं आपको एक ही पक्ष दिखाता चला जाऊं, एक पक्ष तो सुन लिया ना आपने कि भाई ऐसा हुआ है। मैंने यार आज तक हर प्रकार की, मैं जब इस तरह की खबरें करता हूं ना, तो मुझे भाई साहब लेकर दहाल ट्रोल किया जाता है कि भाई साहब ये तो स्पोक पर्सन हो गए। यार मैंने आप लोगों के लिए राहुल गांधी जी के साथ पद यात्रा की है, उनका वीडियो शूट करके डाला हुआ है अपने अंकित अवस्थी व्लॉग्स पर, जाकर देखिएगा। मुझे ना आप इस एंगल पर बांधने से बेहतर है अच्छी और सही खबर एनालिसिस के साथ आप तक पहुंचा दूं, इस योग्य बनाओ, ताकि मैं आप तक खबरों के दोनों पक्ष लाकर रख सकूं। इस योग्य अगर अपना ये चैनल रहे जिसमें आप तक सही जानकारी एक जगह से प्राप्त हो जाए, जो चल रही है उसका सही से एक प्रकार का एनालिसिस पहुंच जाए, इतनी जिम्मेदारी दे दो, रादर देन अपने दिमाग से ये डिसाइड करने की कि ये बीजेपी का हो गया, ये कांग्रेस का हो गया। मैं किसी भी पार्टी का अगर कभी होऊंगा ना, तो आपको प्रॉपर अनाउंसमेंट करके होऊंगा यार। मैंने कोई चोरी थोड़ी की है। अगर आपको लगता है अरे भाई साहब ये तो बीजेपी का हो गया, अरे भाई साहब ये तो कांग्रेस का हो गया, मुझे कोई डर थोड़ी है, देश में लोकतंत्र है तो मैं अनाउंस करके होऊंगा ना कि भाई आज से मैं फला पार्टी का हो गया, आज से मैंने ये पार्टी ज्वाइन कर ली। तो इस चीज को लेकर के आप मुझे ट्रोल करने से बेहतर है आप खबरों पर फोकस करें, और खबरें जितनी मिल रही हैं उन पर ध्यान दें। आपको लगता है मेरा काम ठीक है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। आपको नहीं लगता है तो भाई साहब आपके पास में मैं कोई इकलौता चेहरा थोड़ी हूं देखने के लिए, 1000 चेहरे और भी हैं, आप उनको देख लीजिए। मैं तो आपसे गुजारिश ही कर सकता हूं कि प्यार बनाए रखिए, सौहार्द का माहौल रखिए। मुझे ट्रोल करने से बेहतर है अपनी एनर्जी खबर सुन के और उसका एनालिसिस में लगाएं। उम्मीद है आपको मेरी बात थोड़ी सी कड़वी लगी होगी, लेकिन सटीक बोलने की हिम्मत आप ही ने मुझे दी है। ठीक है, चलिए तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, प्लीज़ उसे दबा दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों से साझा करें। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बाकी जो मैंने आपके सामने जानकारी रखी है वो ये है कि 100% जॉब गारंटी के साथ हमने एक लिंक कमेंट